जय गुरु जी संगत जी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के जो सत्संग है वो बहुत प्यारे हैं। संगत के बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस हैं। गुरु जी महाराज ने उनकी लाइफ में बहुत चमत्कार भी किए हैं, उनकी अपनी जर्नी है। और वैसे भी संगत जी, आप जानते हैं कि नई संगत पुरानी संगत कुछ भी नहीं होता है। गुरु जी के लिए हर संगत मायने रखती है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे सत्संग आप सुने और देखिए कि कैसे गुरु जी संगत की रोजमर्रा जिंदगी में कितने नित नए चमत्कार कर रहे हैं, कितनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, असंख्य ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसलिए संगत जी, आप सभी से दिल से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम पहला सत्संग एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा प्यार भरा प्रणाम। यह मेरा तीसरा सत्संग है। गुरु जी का फिर मैसेज आ रहा है, अपना सत्संग कर। मैं गुरु जी का हुक्म नहीं टाल सकती। गुरु जी की बड़ाइयाँ करना मेरे बस में नहीं है, ना ही वो शब्द हैं जो गुरु जी को प्रॉपर सम्मान दे सके। 2016 से शुरू किया था मैंने गुरु जी के मंदिर जाना। मुझे अनीता आंटी ने बताया था, ये मैं पहले सत्संग में बता चुकी हूँ। 2016 से गुरु जी के बड़े मंदिर जाते जाते मेरे जीवन में धीरे धीरे एक अलग सी पॉजिटिविटी आ गई थी। मैं बहुत खुश रहने लगी थी, जबकि मेरी जिंदगी में 2016 यानी कि 16 सितंबर 2016 के दिन के बाद से मैं हंसना भूल चुकी थी। संगत जी, 2017 बीता, 2018 बीता। मुझे सबकी मदद करना अच्छा लगता था, अलग से संतुष्टि मिलती थी। बड़े मंदिर जाती तो बहुत सुकून मिलता, बहुत खुशी मिलती। कभी कोई ब्लेसिंग्स मिल जाती तो बस खुशी का ठिकाना नहीं होता था। उन दिनों संगत जी, मेरी जिंदगी में छोटे छोटे चमत्कार होते रहते थे। कुछ मन में इच्छा हुई और अचानक पूरी हो जाती थी। तितली का आना और जाना, बहुत कुछ। फिर संगत जी, अचानक मेरी मदर की तबीयत खराब हुई और वो हमें छोड़कर चली गई। मेरी माँ भी गुरुजी से जुड़ चुकी थी, पर वो अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से मंदिर नहीं जा पाई, पर वो गुरुजी का जल प्रसाद हमेशा लेती थी। उनके जाने के बाद मैं टूट गई और संगत जी, मैं उन दिनों सावन के सोमवार बड़े मंदिर जाकर किया करती थी। उस साल 2019 में नियम टूट गया, मैं वापस जीरो हो गई थी। मैं अकेली लड़की होने के कारण मेरी माँ से लगाव बहुत ज्यादा था। मैं सारा दिन रोने लगी थी, डिप्रेशन में चली गई थी। इसी दौरान मैंने मंदिर से मिले स्वरूप को अलमारी से निकालकर मंदिर वाले एरिया में सोफे पर रख दिया। मुझे तब तक संगत जी ये नहीं पता था कि गुरुजी की गद्दी भी होती है। बस अपने सोफे का एक काउच मैंने मंदिर में रख लिया, गुरुजी की गद्दी लगा दी थी। फिर रोज वहाँ बैठकर भजन सत्संग सुना करती थी और गुरुजी ने बहुत बार दर्शन दिए और मैं धीरे धीरे अपने दुख से बाहर आ गई। उन्हीं दिनों मेरी बेटी की ग्रेजुएशन पूरी हुई और कॉलेज से ही उसका प्लेसमेंट हो गया। ज्वाइनिंग डेट भी गुरुवार की थी। गुरुजी का लख लख शुक्राना, लख लख शुक्राना। अब तो गुरुजी आसपास महसूस होने लगे थे। मेरी बेटी 2-3 साल ही जॉब करना चाहती थी और उसके बाद वो MBA करना चाहती थी, जिसके लिए वो रात को ही पढ़ाई किया करती थी। और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी अपनी जॉब के 2nd ईयर में ट्रायल के लिए कैट का एग्जाम देती है और उसी साल संगत जी उसका एडमिशन IIM अमृतसर में हो गया। यह मेरे गुरुजी की मेहर है और उनका आशीर्वाद है, उनकी कृपा है। और तो और संगत जी, IMT गाजियाबाद और गुरुग्राम में भी एक कॉलेज है MBA का, सब में मेरी बेटी का नाम आ गया था और इंटरव्यू क्लियर हो गए थे। हम सब बहुत बहुत खुश थे। यह मेरे गुरुजी का आशीर्वाद ही था। जहाँ मेरी बेटी अमृतसर में रहती थी, उस जगह का नाम ब्लेसिंग सिटी था। मेरे परिवार में गुरुद्वारे से कोई भी संबंधित नहीं था, कोई लिंक नहीं था और इस तरह मुझे भी अमृतसर गोल्डन टेम्पल जाने का अवसर 2 बार प्राप्त हुआ। और इसी साल मेरे बेटे का एडमिशन भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के खालसा कॉलेज में हुआ था। उसके कॉलेज में भी गुरुद्वारा है और वह कार पार्क करके गुरुद्वारे के दर्शन करके कॉलेज के अंदर जाता था। यह सब गुरुजी की मेहर है। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना कि आपने अपने कृपा के छांव में हमें रखा। मेरी बेटी के हॉस्टल जाने के बाद मुझे पहली बार लाइफ में कोई चिंता नहीं हो रही थी। ऐसा लगा कि गुरुजी ने अपने घर बुला लिया है बच्चों को। जबकि संगत जी, पंजाब में हमारा दूर दूर तक कोई रिश्तेदार नहीं था। मेरी
मेरी बेटी को रूम भी मिला। उसके रूम का नंबर 17 था। एडमिशन का रिजल्ट भी थर्सडे को ही आया था। और संगत जी यह सब किसी चमत्कार से कम नहीं था मेरे लिए। और संगत जी मैंने बच्चों के MBA और ग्रेजुएशन पूरे होने पर सत्संग किया। गुरुजी का लख लख शुक्राना किया। गुरुजी का शुक्राना करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बस गुरुजी अपनी मेहर यूं ही बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं थैंक यू शुक्राना करना चाहती हूँ तहे दिल से टीना आंटी जी का, जो इतना नेक काम कर रहे हैं। जब तक संगत जी सिद्धार्थ मोहन जी के भजन न सुन लूं और सत्संग टीना आंटी जी के न सुन लूं तो लगता ही नहीं है कि आज कुछ सुना है। एकदम क्लियर स्वीट डिवोटी वॉइस टीना आंटी जी की है। गुरुजी महाराज सब पर कृपा करे, सब पर मेहर करे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम वृतांत बख्शी अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसे गुरुजी कहा करते थे कि शुरू से शुरू करना चाहिए। संगत जी मैं भी अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आपको शुरू से ही बताऊंगा। मेरी जर्नी गुरुजी के साथ 2022 से शुरू हुई। मैं अपने भाई के थ्रू गुरुजी से जुड़ा था। गुरुजी के आशीर्वाद से पहली बार बड़े मंदिर जाने का मौका मुझे अगस्त 2022 में मिला। मैं पहली बार बड़े मंदिर गया तो मुझे अलग ही एनर्जी फील हुई, लेकिन तब उतना कनेक्शन नहीं बन पाया क्योंकि दिमाग में यही बात चला करती थी कि कैसे कोई महाशिव हो सकता है, वो भी गुरुजी के फॉर्म में। मैं बहुत नासमझ, बहुत बेवकूफ था संगत जी, जो मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल थे। इस वजह से मैंने कभी डायरेक्ट कनेक्शन बनाने की कोशिश ही नहीं की। मैं समझ ही नहीं पाया कि हमारे गुरुजी साक्षात महाशिव हैं। मेरे घर वाले मुझे हमेशा समझाते थे बट मैं इग्नोर कर देता था। ना सत्संग सुनता, ना ही उनके स्वरूप से बातें करता और ना कोई कनेक्शन बनाता था। बट बड़े मंदिर जरूर जाता था और वो भी महीने में एक बार। और कहते हैं ना कि गुरुजी का ऑरा और उनकी शक्ति अलग ही है, वो आपको खींच लाती है अपनी तरफ। मेरे साथ भी वही हुआ संगत जी। मई 2024 के एंड में मेरे घर वालों के बार बार समझाने के बाद फाइनली मैंने सत्संग सुनना शुरू कर दिए और डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन बनाना शुरू किया। और मेरे गुरुपा ने मेरे घर वालों को एक मीडियम बनाया था अपने आप से जोड़ने के लिए। शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना कि आपने मुझ नासमझ बच्चे को अपने से जोड़ा, अपने श्री चरणों में जगह दी। ऐसे संगत जी मैं अप्रैल 2024 से जॉब ढूंढने लग गया था क्योंकि मेरे कॉलेज जस्ट खत्म हुए थे एंड आई जस्ट ग्रेजुएटेड एज ए MBA फाइनेंस। मेरे कॉलेज में अच्छी कंपनीज नहीं आ रही थी और मुझे दिल से कोर फाइनेंस में काम करने का मन था। मैंने फिर बाहर से अप्लाई करना शुरू कर दिया, लेकिन संगत जी मुझे बहुत कम शॉर्ट लिस्टिंग आ रही थी एंड इंटरव्यूज में भी रिजेक्ट हो रहा था और कंपनीज के पैकेजेस भी कम थे। मैंने जून 2024 से गुरुजी से अरदास करना शुरू की। मैंने सब आप पर छोड़ दिया है। आपकी प्लानिंग पर मुझे पूरा भरोसा है गुरुजी। अगर रिजेक्ट भी हुआ तो उसमें ही मेरा कुछ अच्छा होगा, भलाई होगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, विद इन 1 and 2 weeks आई गॉट शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू कॉल फॉर बिग कंपनी इन कोर फाइनेंस। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इंटरव्यू के 3 राउंड क्लियर कर लिए जो बहुत बहुत मुश्किल थे, बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी ओनली। एंड फाइनली मिड ऑफ जुलाई में मुझे बहुत अच्छा एक ऑफर आया। मेरे पास ऑफर लेटर आ गया और कंपनी बहुत बड़ी है संगत जी एंड आई एम करेंटली वर्किंग देयर। एंड संगत जी बाय द ग्रेस ऑफ गुरुजी मुझे बहुत बहुत अच्छा पैकेज मिला और भी बहुत सारी फैसिलिटीज भी मिली। आई एम रियली वेरी वेरी थैंकफुल टू माई गुरुजी। इसलिए गुरुजी हमेशा कहा करते थे मांगो नहीं मानो। उन्होंने हमारे लिए क्या प्लान कर रखा है हमें उसके लिए कुछ भी आइडिया नहीं है। लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा, लख लख शुक्राना। आपने जो दिया उसके लिए भी और जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। संगत जी मैं अपना शुक्राना सत्संग यही खत्म करना चाहूंगा, लेकिन बहुत जल्दी गुरुजी की आज्ञा से अपना दूसरा सत्संग भी आपको सुनाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम दिल्ली से निशा सिन्हा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। सबसे पहले मैं गुरुजी को कोटि कोटि नमन करती हूँ और सारी संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। संगत जी मैं दिल्ली से निशा सिन्हा अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है और मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जैसा कि मैंने पहले सत्संग में बताया था कि गुरुजी ने मुझे नौकरी, घर, बच्चे का एडमिशन ब्लेस किया है। मैं गुरुजी से साल 2021 से जुड़ी। मेरे जुड़ने के बाद गुरुजी ने कैसे मेरी फैमिली को जोड़ा ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। संगत जी जब मैं गुरुजी से साल 2021 में जुड़ी तो हमेशा बड़े मंदिर जाती थी और मेरे व्हाट्सएप की डीपी पर गुरुजी की ही फोटो
लगी होती थी। उस समय मेरा भाई डीपी में गुरुजी को देखकर मेरे बच्चों से कॉल करके पूछता था कि ये कौन है। मेरे बच्चे बोलते कि ये हमारे गुरुजी हैं और मम्मी छतरपुर में इनका जो बड़ा मंदिर है वहाँ जाती है। ये सुनकर मेरा भाई बोलने लगा कि तुम्हारी माँ पता नहीं किस बाबा के चक्कर में पड़ गई है और बहुत मजाक बनाने लगा। संगत जी ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैंने गुरुजी से माफी भी मांगी। अब संगत जी कुछ दिनों के बाद भाई और भाभी गाँव गए। भाभी अपने मायके चली गई भाई दूज पर, और जब वो अपने मायके गई तो सुबह सुबह अपने भाई से मिली और उनके भाई ये बोलकर घर से निकल गए कि मैं अभी ऑफिस से आधे घंटे में आता हूँ, उसके बाद हम बातें करते हैं। भाभी के जो भाई हैं वो पुलिस डिपार्टमेंट में हैं। वो ये कहकर चले गए, लेकिन शाम तक उनके भाई लौटकर नहीं आए। उनका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। पूरी फैमिली बहुत परेशान हो रही थी। उनके भाई का किडनैप हो गया था। उसी दिन संगत जी मेरे भाई और भाभी की दिल्ली के लिए ट्रेन थी। वे लोग ये सोचकर निकल गए कि शायद रात तक मेरा भाई आ जाएगा, लेकिन संगत जी वो रात तक नहीं आए, अगले दिन भी नहीं आए। पूरे 48 घंटे हो गए थे। अब मेरे भाई और भाभी दिल्ली आ गए थे और मेरी भाभी का रो रो के बुरा हाल था। अब भाभी ने मुझे फोन करके कहा कि दीदी जहाँ पर आप गुरुजी के यहाँ जाते हो मुझे भी वहाँ जाना है। मैंने बोला हाँ जाइए, और मैंने भाभी को एड्रेस समझा दिया। वो लोग वहाँ पहुँच गए, लेकिन उसी दिन मंगलवार था और मंदिर उस दिन बंद होता है। मेरी भाभी ने बाहर से ही मत्था टेका और बहुत रोने लगी वहाँ पर, और गुरुजी से अरदास भी की। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब भाभी वहाँ से लौट कर आई उसके 5 दिन के अंदर ही भाभी को उनके भाई का पता चल गया, और भाभी के पास भाई का मैसेज भी आ गया कि मेरा किडनैप हो गया था। और संगत जी सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसी लोकेशन पर जहाँ पर उनके भाई को किडनैप करके रखा गया था, वहाँ 2-3 दिन पहले ही पूरा पुलिस डिपार्टमेंट लगा हुआ था। किसी को कोई क्लू नहीं मिल रहा था, लेकिन संगत जी वहाँ पे गुरुजी ने इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपके सिवा ये कोई नहीं कर सकता था। लख लख शुक्राना गुरुजी। और संगत जी इस दिन से मेरे भाई और भाभी भी गुरुजी को बहुत मानने लग गए, और अब वो भी रेगुलर गुरुजी के मंदिर जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगला सत्संग हम तिशा सोनकर आंटी का सुनेंगे, और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। मुझसे सत्संग शेयर करने में अगर कुछ भी गलती हो जाए तो माफ करिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज मैं अपनी मम्मी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे गुरुपा ने मेरी मम्मी को दोबारा कैंसर की शिकायत होने से बचाया। संगत जी मेरी मम्मी को 7 साल पहले कैंसर हुआ था। उनका ऑपरेशन हुआ और बाकी थेरेपीज भी कंप्लीट हो गई। गुरुजी की कृपा से सब कुछ हो गया, और गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी मम्मी का कैंसर ठीक होने लगा। संगत जी तब तक हम गुरुजी को जानते भी नहीं थे कि ऐसे गुरुजी भी हैं, लेकिन हम भोलेनाथ जी और माता रानी और पितरों को बहुत मानते थे। तब मेरी मम्मी बहुत अच्छे से ठीक भी हो गई। फिर संगत जी हर साल मम्मी का फुल बॉडी चेकअप होता था और हर 3 महीने में नॉर्मल चेकअप होता था। बट पिछले साल मेरी मम्मी की दूसरे ब्रेस्ट की मेमोग्राफी हुई और रिपोर्ट्स में दूसरे ब्रेस्ट में 3 से 4 mm की छोटी सी गिल्टी नजर आई। तब डॉक्टर ने कहा अभी तो ये बहुत छोटी है, हमें अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या है। संगत जी जब मेमोग्राफी की बात चल रही थी तब गुरुजी का स्वरूप हमारे घर में विराजमान हो चुका था। फिर डॉक्टर्स ने कहा कि अभी आप दवाई खाइए और 6 महीने बाद आपकी मेमोग्राफी फिर से करेंगे, तब बताएंगे कि क्या करना है। संगत जी अब थोड़ा परेशान होने लगे हम कि क्या होगा, लेकिन मैं और मेरी मम्मी हम दोनों ही गुरुजी से अरदास करने लगे, प्रार्थना करने लगे कि गुरुपा प्लीज अब होने वाली मेमोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आ जाए। संगत जी मैंने गुरुजी की कृपा के बहुत सारे किस्से सुने हैं, बहुत सारे सत्संग भी सुने हैं कि कैसे गुरुपा हर रोग को ठीक कर देते हैं। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई और मेरे गुरुपा ने मेरी अरदास कबूल कर ली। और संगत जी गुरुजी के चमत्कार से मेरी मम्मी की मेमोग्राफी की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई। थैंक यू सो मच गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। अब मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक है गुरुजी की कृपा से, और डॉक्टर ने फिर कहा है कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको दोबारा कैंसर की शिकायत नहीं है, आप बिल्कुल फिट एंड फाइन हैं। फिर संगत जी मेरी मम्मी ने डॉक्टर को कहा कि मुझे कमजोरी और वीकनेस बहुत होती है। तो संगत जी डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट लिखे और कहा कि आप ये करवाइए, फिर हम समझते हैं कि क्या हुआ है। संगत जी टेस्ट बहुत कॉस्टली हो रहे थे। मैंने गुरुपा से प्रे की, अरदास लगाई कि गुरुपा प्लीज थोड़े रिजनेबल रेट में सारे टेस्ट हो जाएं। और संगत जी गुरुपा की कृपा से सारे टेस्ट बिल्कुल फ्री में ही हो गए और बिना किसी रुकावट के। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी फिर मैंने गुरुपा से अरदास लगाई कि गुरुपा इन सारे टेस्ट की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आए, और गुरुपा ने मेरी सुन ली और मेरी मम्मी की बिल्कुल रिपोर्ट सारी नॉर्मल आई है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। डॉक्टर ने कहा है कि आपकी सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, फिर आपको चक्कर क्यों आते हैं? आप ऐसा कीजिए, ये एक्सरे दोबारा करवाइए। इस एक्सरे
एक्सरे में क्लैरिटी नहीं है, बाकी सब ठीक है। फिर संगत जी आज मम्मी ने एक्सरे भी करवा लिया था, उसकी भी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आई है। बस डॉक्टर ने बोला जिनसे रिपोर्ट चेक कराई थी कि इसमें कुछ हल्का सा जमा हुआ है, लेकिन कोई बीमारी के सिम्टम्स नहीं है। और कहा कि क्या आपको खांसी कफ जैसा कुछ है, तो मम्मी ने कहा कि मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कुछ भी नहीं हुआ है, आप सिर्फ दवाई खाओ और ये जो एक्सरे में थोड़ा जमा हुआ आया है वो मेडिसिन से ठीक हो जाएगा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना शुक्राना गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ये एक्सरे में थोड़ा बहुत भी जो जमा हुआ आया है वो भी दवाई से बिल्कुल ठीक हो जाए, आपके चंदन से और आपके जल प्रसाद से बिल्कुल ठीक हो जाए मम्मी, बस मैं यही अरदास करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुपा जैसे हमारी सुनी वैसे सबकी अरदास कबूल करना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम मनीषा लोहानी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी टीना आंटी और गुरुजी की प्यारी संगत और उनकी फैमिली पर हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखें। संगत जी मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, मैं गुरुजी के चरणों में नमन करती हूँ। मुझसे अगर कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ कर दीजिएगा। गुरुजी ने मुझे अपने शरण में मई 2024 में लिया। मेरी आंटी जी के थ्रू मैं गुरुजी के पास आई। गुरुजी की इतनी कृपा हुई संगत जी कि मैं उनका जितना भी शुक्राना करूं उतना ही कम है। संगत जी मैंने पुरानी संगत के सत्संग में सुना था कि गुरुजी पहले हेल्थ ब्लेस करते हैं। शुक्राना शुक्राना गुरुजी, आपने पता नहीं कितने मेरे कष्ट काटे हैं। गुरुजी मुझे टेलीपैथी के थ्रू मेरे हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। संगत जी मैं और मेरे अंकल जी मार्च 2024 से अपना घर लेने की कोशिश कर रहे थे, पर कभी बात बनती तो कभी नहीं बनती, कभी पसंद आता तो कभी बजट से बाहर हो जाता। फिर गुरुजी के मैसेज आते कि पुत्र घबरा मत, मैंने तेरे लिए बहुत बड़ा सोचा है। एक घर हमें बहुत पसंद आया संगत जी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी ये घर दिला दो, पर शायद गुरुजी को वो पसंद नहीं था, वहाँ बात नहीं बनी, जबकि वो घर हमारे बजट में था। मैं बहुत अपसेट भी हो गई थी, पर गुरुजी के टेलीपैथी के थ्रू मुझे मैसेज भी आया, थोड़ा सब्र रख मेरे बच्चे, बहुत बड़ा सोचा है तेरे पियो ने तेरे लिए। और संगत जी कुछ दिन के बाद मेरे अंकल जी का कॉल आता है कि हमें शाम को एक घर देखने जाना है। और संगत जी सच में वो घर देखते ही हम दोनों को पसंद आ गया और बहुत जल्दी ही 2 से 3 दिन में गुरु पूर्णिमा के दिन हमारे घर की डील बुक हो गई। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हर दिन जो मुझे मेरे परिवार को अपनी ब्लेसिंग्स देते हो, मैं उसका शुक्राना करते करते थक जाऊं, पर फिर भी आपकी ब्लेसिंग्स कम नहीं होंगी। मैं गुरुजी के बड़े मंदिर पहली बार सावन के पहले सोमवार को गई गुरुजी को शुक्राना करने के लिए। और संगत जी जब हम बड़े मंदिर से घर आए तो गुरुजी हमारे साथ आए। इस जर्नी का भी एक सत्संग है जो मैं अपने अगले सत्संग में आपको बताऊंगी। संगत जी मैं अपना सत्संग अब गुरुजी के मंत्र जाप के साथ खत्म करना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम साहिल भाटिया अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरुजी के पावन मंत्र से करना चाहता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा नाम साहिल है और मैं ओवरसीज रहता हूँ। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। हाल ही में मतलब कुछ हफ्तों पहले ही मैं गुरुजी की शरण में आया हूँ। वैसे तो संगत जी ये कहना बहुत कठिन होगा कि गुरुजी की कृपा मुझ पर और मेरे परिवार पर कब से बनी हुई है, फिर भी आप ये समझ सकते हैं कि हाल ही में मेरे गुरुजी के प्रति आध्यात्मिक जागृति हुई है। जैसा कि कई लोगों के साथ होता है, मेरे साथ भी वही हुआ। मैं पहले गुरुजी पर विश्वास नहीं करता था। इसके कई कारण थे। पहला, मेरा और मेरी पत्नी का मानना था कि अगर किसी चीज को तर्क से नहीं समझाया जा सकता तो शायद सही नहीं है। दूसरा, मैंने कई बाबाओं के बारे में सुना था जो बाद में धोखेबाज निकले। इन्हीं कारणों की वजह से गुरुजी पर मेरा विश्वास जल्दी नहीं बना। लेकिन कहते हैं ना, जब गुरुजी आपको अपनी शरण में लेना चाहते हैं तो सारे इफ एंड बट्स आपके दिमाग से हटाकर आपको सही राह दिखाते हैं। और गुरुजी ने भी कहा है कि हम उन्हें नहीं चुनते बल्कि वो हमें अपने साथ जोड़ते हैं। संगत जी मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। मैं गुरुजी से 2-3 साल से परिचित था, लेकिन तभी सिर्फ इतना था कि मैंने उनके बारे में सुना था और देखा था कि मेरे कई जान पहचान वाले उनके फॉलोवर हैं। मैं ये देखता था कि लोग गुरुजी की तस्वीरें व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर शेयर करते हैं और मुझे ये सिर्फ एक नया ट्रेंड लगता था। मेरा मानना था कि शायद अमीर लोगों के गुरु हैं, क्योंकि जिन लोगों को मैंने गुरुजी की तस्वीर शेयर करते देखा वे ज्यादातर फाइनेंशियली साउंड थे। अब मुझे समझ आया है कि गुरुजी की शरण में जो भी आता है वो सच में अमीर हो जाता है। और यहाँ अमीर का मतलब सिर्फ धन से नहीं है। यह अमीरी आध्यात्मिकता, आत्म जागृति और जीवन के
सही उद्देश्य को समझने से जुड़ी है। पिछले कुछ हफ्तों से मेरे अंदर एक बदलाव महसूस हो रहा है। मेरी सोच और कर्मों में बदलाव आ रहा है। गुरुजी, मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ कि मैंने पहले ऐसा सोचा, मुझे समझ नहीं थी। आप अपने इस पुत्र को माफ करें। संगत जी, कुछ दिन पहले हमारी बिल्डिंग की एक आंटी जी ने अपने घर गुरुजी का सत्संग किया। मेरी पत्नी को उन्होंने आमंत्रित किया। हम गुरुजी को नहीं मानते थे, लेकिन मेरी पत्नी बिल्डिंग में लोगों से मिलने जुलने के लिए वहाँ जाना चाहती थी। मैंने उसे जाने को कहा, जबकि मैं घर पर रहा। अभी मेरी पत्नी सत्संग में गई थी कि मेरा बेटा, जो मात्र 2 साल से बड़ा है, मेरी पत्नी के लिए रोने लगा। मैंने उसे चुप कराने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना और आखिरकार मुझे अपनी पत्नी को कॉल करके बुलाना पड़ा। संगत जी, मेरी पत्नी शायद 10 मिनट ही वहाँ रुकी होगी और इन 10 मिनटों में उसे वहाँ चाय प्रसाद, समोसा प्रसाद, लंगर प्रसाद के तीनों ही रूप मिल गए। उसने आंटी जी से निवेदन किया कि वो ये प्रसाद घर जाकर खा लेगी, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि प्रसाद वहीं खाना होता है। आंटी जी ने उसे समझाया कि प्रसाद वहीं ग्रहण किया जाता है, तो उसने जल्दी से प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गई। घर आते ही हमारा बच्चा उसे देखकर तुरंत शांत हो गया। मेरी पत्नी ने बाद में मुझे बताया कि जब वो वहाँ गई तो उसे बहुत पॉजिटिविटी महसूस हुई और वहाँ बैठते ही उसकी आंखें नम हो गई। संगत जी, आमतौर पर सत्संग की परिभाषा हमारे मन में क्या होती है कि भजन गाए जाएंगे, आरती होगी और अंत में प्रसाद मिलेगा। मेरी पत्नी भी यही सोच कर गई थी, लेकिन जो उसने देखा वो बिल्कुल अलग था। उसने मुझसे कहा कि वो दोबारा वहाँ जाना चाहेगी। संगत जी, उस समय मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरी सोच में कोई बदलाव नहीं आया। मैंने बस सुना, बस इतना ही। वो दिन बीत गया और फिर 1-2 दिन बाद अब मेरा समय था गुरुजी की शरण में आने का। जय गुरुजी। हुआ यूं कि मैं व्हाट्सएप पर अपने किसी बिजनेस एसोसिएट को मैसेज करने लगा था, तो उसका स्टेटस देखा जिसमें लिखा था जय गुरुजी। मैंने सोचा ये भी गुरुजी को मानता है। संगत जी, मैं ऐसे प्रोफेशन में हूँ जहाँ लोगों से नेटवर्किंग से बिजनेस मिलता है। मैं सेल्स प्रोफेशन में हूँ और अक्सर ब्रोकर से नेटवर्किंग करता हूँ। वो भी एक ब्रोकर ही था। मेरे मन में आया कि क्यों ना मैं उसे कहूँ कि मैं भी गुरुजी को मानता हूँ, शायद वो मुझसे जुड़ जाए और मुझे बिजनेस दे दे। हालांकि संगत जी, मैं जानता हूँ कि मैंने गलत सोचा, पर अगर मैं ऐसा न सोचता तो शायद आज मैं गुरुजी की शरण में न होता। आप आगे समझेंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। फिर मैंने सोचा कि मैं तो गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो क्यों ना थोड़ी जानकारी ले ली जाए। और मैंने यूट्यूब पर गुरुजी के वीडियोस देखना शुरू कर दिए। जो भी वीडियोस देख रहा था उनमें लोग अपने अनुभव शेयर कर रहे थे कि कैसे गुरुजी ने उन पर अपनी कृपा की। बाद में मुझे पता चला कि शुक्राना सत्संग है। बस संगत जी, मैंने एक सत्संग सुना, फिर दूसरा, फिर तीसरा और न जाने कितने। आज भी मुझे नहीं पता कि मैं ऐसा क्यों करता गया। आमतौर पर अगर आपको किसी में विश्वास नहीं है तो आप 1-2 वीडियोस के बाद बोर हो जाते हैं। लेकिन संगत जी, उस दिन मैं देर रात तक सत्संग सुनता रहा और मुझे नहीं पता कि कैसे, लेकिन सत्संग सुनने के बाद मेरी गुरुजी के प्रति सोच में थोड़ा बदलाव आ गया। ज्यादा तो नहीं, पर कुछ बदलाव जरूर आया था। फिर मैंने अपनी पत्नी से भी इस बारे में चर्चा की और उसने भी कहा कि गुरुजी में कुछ तो है, लेकिन उसे भी ऐसा ही महसूस हो रहा था, जबकि हम दोनों अपनी सोच को लेकर पहले बहुत फर्म थे। इसी बीच मुझे याद आया कि जब मैं गुरुजी का सत्संग सुन रहा था तो मेरी आंखें बार बार नम हो रही थी। उस वक्त तो नहीं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ था जब वो सत्संग में गई थी। अब संगत जी, मैं हर रोज सत्संग सुनने लगा जब भी मौका मिला। इसलिए नहीं कि मेरा विश्वास पक्का हो चुका था, बल्कि इसलिए कि मुझे सुनना अच्छा लग रहा था। इस वक्त तक मेरा विश्वास 100% नहीं बन रहा था, लेकिन जो पुरानी सोच मैंने गुरुजी के प्रति रखी थी वो जरूर हिल गई थी। ये सब चलता रहा और इसी बीच मैंने अपनी कुछ समस्याओं के चलते एक ज्योतिषी से सलाह ली किसी और विषय पर। उसने मुझे शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा, क्योंकि मैं ओवरसीज रहता हूँ और यहाँ एक ही मंदिर है और वो भी 30-40 किलोमीटर दूर। तो मैंने उसे कहा कि मैं रोज कैसे जा पाऊंगा। तो उसने मुझे कहा कि मैं घर पर एक छोटा शिवलिंग लाऊं और जल चढ़ाऊं और चंदन का तिलक करूं। और संगत जी, मैं उसी दिन घर पर शिवलिंग ले आया और अगले दिन से जल चढ़ाना शुरू किया और चंदन का तिलक करना भी। अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि एक दिन सुबह जब मैंने शिवलिंग का अभिषेक किया तो जो चंदन का तिलक किया था उसमें मुझे एक चेहरा दिखाई दिया, 2 आंखें, नाक, होंठ। मैंने अपनी पत्नी को आवाज दी और उसने भी पुष्टि की कि हाँ, दिख तो रहा है। और संगत जी, वो चेहरा थोड़ा टिल्टेड था, झुका हुआ था। मेरे मन में आया कि मैंने अब तक जितनी भी गुरुजी की तस्वीरें देखी हैं उनमें ज्यादातर में गुरुजी का चेहरा थोड़ा झुका हुआ होता है और उन्हें शिवजी का रूप भी कहा जाता है। लेकिन मैंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी पूजा खत्म की और अपने काम पर निकल गया। फिर संगत जी, रात में जब मैं अपने मंदिर के पास बैठा मोबाइल चला रहा था, मेरा मंदिर छोटा सा है, एक लकड़ी का मंदिर दीवार पर टंगा हुआ है। अचानक से मेरी नजर शिवलिंग पर गई और जो चेहरा चंदन के तिलक में बना था उसमें कुछ सेकंड्स में मुझे साफ साफ गुरुजी दिखे और रात भर वही चेहरा बना रहा। मैंने साक्षात गुरुजी को देखा, बिल्कुल
बिल्कुल वैसा जैसे तस्वीरों में देखा था। मेरी पत्नी उस समय सो रही थी। ये कोई आधी रात की बात है। मैंने उसे जगाया और पूरी बात बताई। उसने भी देखा, पर उसे चंदन का चेहरा तो दिखा, लेकिन गुरुजी नहीं। लेकिन मुझे उस समय भी गुरुजी ही दिख रहे थे और वो मुझे सारी रात दिखते रहे। मैंने उन्हें नमन किया और स्वीकार किया कि गुरुजी भगवान शिव जी ही हैं। फिर अगले दिन भी मैंने उन्हें देखने की कोशिश की और वो दिखे, लेकिन इस बार थोड़ा धुंधला था। और संगत जी, आज जब मैं ये शुक्राना सत्संग लिख रहा हूँ तो मैं तारीख बता देना चाहता हूँ। 5 सितंबर 2024 मुझे शिवलिंग पर हनुमान जी दिखे, एक 3D पिक्चर के रूप में। मेरी पत्नी ने भी देखा, पर उसे सिर्फ चंदन की शेप में हनुमान जी दिखे, 3D में नहीं। संगत जी, मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना था कि गुरुजी अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, पर मन विश्वास नहीं कर पा रहा था। अब जब मैंने स्वयं उनके दर्शन किए तो मेरा विश्वास उन पर अटूट हो गया है और मैंने आप सबकी ही तरह पूरे और सच्चे मन से अपने आप को गुरुजी के आगे सरेंडर कर दिया है। मेरी पत्नी को जब से वो सत्संग से होकर आई है, गुरुजी के मैसेजेस आते हैं, पर मुझे नहीं आते थे। और आज ही मैंने अपनी पत्नी से कहा कि मुझे मैसेजेस क्यों नहीं आते, और लो संगत जी, आज शाम को ही गुरुजी का मैसेज आ गया। मैं जिस समस्या से जूझ रहा था उसी के बारे में गुरुजी का संदेश मिला और उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा कि शुक्राना करो, और गुरुजी की आज्ञा के अनुसार मैंने शुक्राना किया। संगत जी, मैंने दिल खोलकर आपको अपनी जर्नी सुनाई है। जो भी मुझे याद है मैंने सब आपके साथ शेयर किया है। अगर मुझसे कुछ भी भूल हो गई हो, मेरे शब्द कुछ गलत लगे हो तो मुझे माफ कीजिएगा। मैं गुरुजी की शरण में नया हूँ और हो सकता है कि कई नियमों से अपरिचित हूँ। मेरा सत्संग थोड़ा लंबा हो गया है, इसके लिए भी मैं माफी मांगता हूँ। और इसी के साथ मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग खत्म करता हूँ और जब जब भी गुरुजी का हुक्म होगा अपना सत्संग आप सबके साथ शेयर करूंगा। गुरुजी अपना आशीर्वाद हम सब पर, अपनी प्यारी संगत पर बनाए रखें और मेरी नादानियों के लिए मुझे माफ करें। टीना आंटी जी, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। इन सत्संग से न जाने कितने लोगों का भला हो रहा है। गुरुजी आपको और आपके परिवार को भी आशीर्वाद दे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम अनुव्रत पाठक अंकल का सुनेंगे और अंकल ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सभी संगत को जय गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी सदैव हमारे साथ हैं। बस हम ही 24 घंटे में कभी कभी ही ये सोच पाते हैं कि गुरुजी हमारे साथ हैं। अगस्त 2024 के आरंभ में ही रात में मुझे सीने में दर्द महसूस हुआ तो मैंने अपने बेटे और बेटी से बताया और कहा हो सकता है कि सर्दी और कफ के कारण ये दर्द हो रहा हो, लेकिन बेटे ने कहा कि नहीं, हॉस्पिटल चलो, दिखा देते हैं। मेरा बेटा कोच्चि केरल में भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के पद पर है, तो मेडिकल की किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं थी। मेरी पत्नी लखनऊ में थी और मेरा स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और मुझे कोई बीमारी नहीं है और ना ही मैं नियमित रूप से कोई दवाई लेता हूँ। संजीवनी हॉस्पिटल में दिखाने पर उन्होंने मेरा चेकअप करके मुझे एडमिट कर लिया और 2-3 दिन तक सारे चेकअप, ECG आदि किए गए, लेकिन किसी भी प्रकार की कोई कमी समझ में नहीं आई और उन्होंने मुझसे 2 चेकअप बाहर से कराने के लिए कहकर घर जाने दिया। मैं निरंतर गुरुजी का मंत्र जाप करता रहा था और मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया, क्योंकि अभी मेरी बेटी पढ़ रही है और उसकी जिम्मेदारी भी अभी मुझ पर है। यद्यपि गुरुजी से जुड़ने के बाद अब कोई भार नहीं लगता है। अब कुछ कुछ समझ में आया है कि उत्तरदायित्व तो सब गुरुजी पर ही है। हमारे किए ना तो कुछ हुआ है, ना हो रहा है और ना ही होगा। बस हम एक भ्रम में जी रहे हैं और उसी में परेशान रहते हैं और फालतू में चिंता करते रहते हैं। गुरुजी को कोटि कोटि नमन। बस यही अरदास है कि हमें सदैव उनका ध्यान बना रहे और अब जीवन में कोई गलती ना हो, बस अपनी शरण में बनाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।